स्वामी विवेकानंद भारतीय बौद्धिक सनातन संस्कृति के जीवंत प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व को भारत की संस्कृति, धर्म के मूल आधार और नैतिक मूल्यों से परिचय कराया। स्वामी जी वेद, साहित्य और इतिहास की विद्या में निपुण थे। स्वामी विवेकानंद को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उनका जन्म कलकत्ता के उच्च कुलीन परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। युवावस्था में वह गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनका झुकाव सनातन धर्म की ओर बढ़ने लगा। गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले वह एक आम इंसान की तरह अपना साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गुरु जी ने अपने अंदर की ज्ञान की ज्योति जलाने का काम किया। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के गोरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त था। वह कलकत्ता के एक उच्च कुलीन परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक नामी वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। स्वामी जी आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पले और बढ़े। इनके पिता इन्हें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिलवाना चाहते थे। उनका कभी भी अंग्रेजी शिक्षा में मन नहीं लगता था। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वह स्वामी जी को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते थे। वह 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर और परिवार को छोड़कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। विद्यार्थी जीवन में वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। उनकी कृपा से स्वामी जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे प्रमुख शिष्य हो गए। 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की। आगे चलकर इनका नाम रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन हो गया। 11 सितंबर 1893 के दिन शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होने वाला था। स्वामी जी उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्वामी जी भाषण की शुरुआत की और कहा, मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। वैसे ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से 5 मिनट तक गूंजता रहा। इसके बाद स्वामी जी ने अपने भाषण में भारतीय सनातन बौद्धिक संस्कृति की विषय में अपने विचार रखे, जिससे अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्वामी जी का आदर बढ़ गया। स्वामी जी द्वारा दिया गया वह भाषण इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। 15 अगस्त 1897 को स्वामी जी श्रीलंका पहुँचे, जहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वामी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी। तब उनसे प्रभावित होकर एक विदेशी महिला उनसे मिलने आई। उस महिला ने स्वामी जी से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, हे देवी, मैं तो ब्रह्मचारी पुरुष हूँ, आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ। वह विदेशी महिला स्वामी जी से इसलिए विवाह करना चाहती थी ताकि उसे स्वामी जी के जैसा पुत्र प्राप्त हो सके और वह बड़ा होकर दुनिया में अपने ज्ञान को फैला सके और नाम रोशन कर सके। उन्होंने महिला को नमस्कार किया और कहा, हे माँ, लीजिए, आज से आप मेरी माँ हैं। आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य का पालन भी हो जाएगा। यह सुनकर वह महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने बेलूर मठ में पूजा अर्चना की और योग भी किया। उसके बाद वहां से छात्रों को योग, वेद और संस्कृत विषय के बारे में पढ़ाया। संध्या काल के समय स्वामी जी ने अपने कमरे में योग करने गए। वह अपने शिष्यों को शांति भंग करने के लिए मना किया और योग करते समय इनकी मृत्यु हो गई।